जाट समाज के युवाओं को खेलों और शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए रोहतक जिले के जसिया गांव में छोटूराम धाम बनाया जा रहा है। और मेरे साथ जाट समाज के मौजूद लोग हैं जो कि यहाँ जाट सेवा संघ के पदाधिकारी हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे कि किस तरह के समाज के लोगों से अपील करेंगे ये कि यहाँ इस धाम में इसको पूरा करवाने में आ गए हैं समाज के लोग। और 1 दिसंबर को पूरे हरियाणा ही नहीं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब से भी जाट समाज के लोग यहाँ पहुंचेंगे और छोटूराम धाम को पूरा करने के लिए चंदा यहाँ जुटेगा। करोड़ों की संख्या में, करोड़ों के रुपए में यहाँ चंदा देने की जो अपील की जा रही है ताकि जल्दी से जल्दी इसको पूरा करवाया जाए और बच्चों को जो शिक्षा और खेलों का काम है वो शुरू किया जा सके। तो समाज के मौजूद लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से हैं सर? मैं जज्जर से हूँ। जी। जाट सेवा संघ ट्रस्ट में पूर्व मेंबर रहा हूँ मैं। हाँ। 5 साल 2017 में जो नींव टेकी थी 22 तक, तो ये सभी का है। ये आपसे बता दूं, जाट समाज का तो इसमें सहयोग है ही है काफी। हाँ। सहयोग बेशक किया है, लेकिन जाट समाज हर एक क्षत्रिय बिरादरी के बारे में सोचता है। जो बच्चे गरीब हैं, चाहे किसी भी बिरादरी से हैं, वो बच्चे भी यहाँ कर जैसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। चाहे किसान है, मजदूर है, जैसे पढ़ाई से तो सरकारी नौकरी वंचित रह जाता है या पढ़ाई के पैसे नहीं होते, उन बच्चों के लिए भी कर रखा है जाट समाज ने साथ। क्योंकि क्षत्रिय बिरादरी के बच्चे वहाँ पढ़ सकते, लेकिन इसमें जो होटल में बच्चे रहेंगे वो हमारे जाट समाज के रहेंगे। और छोटूराम ने भी करीब हमारी खुशी का माहौल ये है कि 100 साल के बाद नींव टेकी है। आपने देखा होगा जो शुरुआत में खेड़ी साध ने इन गाँव ने 5 किले दिए थे, फिर कितनी बड़ी संस्था बन गई, मतनाथ की बनी, जाट संस्था भी बनी। तो ये भी एक 100 साल बाद नींव टेकी गई है इसकी भी, ताकि हमारे एक बच्चे की MBBS करवा लो आप 3.5-4 लाख रुपए एक बच्चे का 1 साल का, वो 14-15 हजार रुपये PG का खर्चा विकासपुरी में, जैसे आप जाओगे काश में, यूनिवर्सिटी 1.5 लाख रुपए उनकी फीस है। तो हर एक माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं होता और बच्चे पढ़ते अच्छे हैं, लेकिन वो पैसे के बगैर वंचित रह जाते हैं। उन सभी के लिए, चाहे MBBS कोर्स का है, चाहे भाई NDA का है, चाहे आर्मी का है, चाहे और भी जो चीजें हैं, इलाइट्स का बाहर देश बचते, तो साफ सुथरे तरीके से बच्चे जाएं, डोंगी से न जाएं, उसके लिए भी इलाइट्स की चालू कर दी है। तो ये करीबन अभी आपके सामने 24.5 एकड़ जमीन में ही बन रहा है। ये जसैया रोहतक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, क्योंकि छोटूराम रोहतक डिस्ट्रिक्ट से ही थे, गढ़ी गांव था उनका। तो हमने शुरुआत भी यहीं से की है, ताकि उसके बाद छोटूराम की भी सोच थी, खरड़ में बनाया, मथुरा में भी, आगरा में भी। तो इसलिए पहली वो है, इसका पूरी ब्रांच खोलेंगे हर एक गाँव में। जैसे चौपाले खाली रहते हैं, आंगनबाड़ी बैठती है, जैसे वहाँ भी इसका लाइव चैनल चलेगा। वहाँ गरीब बच्चे हैं, कोई मास्टर टीचर है गाँव में, उसके 10,000 सैलरी दे दें, वो बच्चों को वहाँ ऑनलाइन चला दें, यहाँ से टीवी में देखते रहें, वहाँ से भी सीख ले लें ट्यूशन तौर पर, जैसे बच्चे सीखें। तो आने वाले भविष्य में बहुत एक चीज अच्छी साबित होगी। और इसे देख करके और जातीय बिरादरी हमारी भाई है जो क्षत्रिय बिरादरी के, वो भी इसको देख करके और मतलब उत्साह है उनमें भी, वो भी अपने तरीके से करें। हम सब क्षत्रिय बिरादरी सम्मान करते हैं। और इन बच्चे के लिए चंदे का ये दान, ये चाहे कोई 1 रुपया दे, चाहे 1 लाख दे, चाहे 1 करोड़ दे, ये राजनीतिक नहीं है, ये गैर राजनीतिक है, ये सामाजिक संगठन है। और सभी से ये हमारे जज्जर जिले से करीबन 4 करोड़ 4.5 करोड़ रुपए अभी तक आ चुके हैं। लेकिन हमारे जज्जर जैसे चंदा पैसे से ज्यादा आया हो नहीं, पढ़ेंगे सभी, चाहे वो हिस्सा का हो, चाहे रेवाड़ी का हो, चाहे कहीं से बच्चे, सभी की सीट जितनी होंगी उनको मिलेंगी। और मैं सभी से यही कहता हूँ, आने वाले भविष्य के लिए, अपने लिए तो सब कुछ करते हैं, लेकिन आने वाले गरीब बच्चों के लिए जो दुआएं देगा, जो स्वस्थ परिवार रहेगा, तो अपना इसमें योगदान जरूर दें। और आकर के इसको देखें, आपका जो चंदा है वो कैसे लग रहा है। बहुत मैनेजमेंट कमेटी इतनी अच्छी है, जब भी कमांडर सुहाग साहब हैं, मलिक साहब हैं, एडवोकेट रणधीर सिंह जी हैं, सभी जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो अच्छे ओहदे हैं वो इनको बताएंगे, और हम दान लेकर के यहाँ लगाते हैं, तो आने वाले भविष्य के लिए कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छे सुनहरा, और मान लो स्वर्ण मंदिर की तरह यहाँ भी लंगर चालू होता है। कोई भाई आओ, देखो, बैठो और यहाँ खाना खाओ, रुको, ये आपकी अपनी चीज है। यहाँ अनेक जो कुरीतियां हैं समाज में, उनको दूर किया जाता है, पंचायती तौर पर फैसले किए जाते हैं। जैसे बहन बेटियों के साथ कुछ झगड़ा वगैरह हो जाता है, घर टूटने का कंगार पाता है, तो वो चीजें भी समाजी तौर पर निपटाई जाती है, जिसमें कोई खर्चा नहीं लगता। मैं बीरमती बेनीवाल और फूडा जी। मैं बताओ कैसी अपील करना चाह रहे हो समाज के लोगों से आप? मैं इस छोटूराम धाम की, मेरे सारे समाज ने, सम्मानित समाज ने मेरे को अध्यक्ष बना रखा है रोहतक जिले का जी। और ये जो शुरुआत हुई है 2017 में, तो ये एक जाट समाज के लिए इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार होने लग रहा है। तो पहले तो कोरोना के टाइम में थोड़ा इसकी गति धीमी हो गई थी, लेकिन अब बाद में समाज भी जागरूक होया है अपने बच्चों के लिए। और अब यहाँ बहुत बढ़िया काम चल रहा है। हमारा समाज बहुत दान चंदा देता है। हमारी हर जिला स्टेट वाइज जो हमारी कमेटी बनी हुई है, वे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत चंदा लाके जमा करवाते हैं। तो और मैं अपने समाज से भी अपील करती हूँ, जैसे जो अपने बच्चों की शादी करता है, कभी घर में कोई भी खुशी का माहौल है, जैसे पंडित की के लिए निकालता है,
और गौशाला का चंदा निकालता है। और अपने जैसे गांव में खेड़े होते हैं जिसपे हम मानते हैं समाज, तो उसी हिसाब से मेरा सभी अपने जाट समाज से अपील है कि छोटराम धाम के लिए भी उसमें कुछ है अपना चंदा, मतलब उस टाइम खुशी के माहौल में निकाले। जो मान लिया करें शादी के टाइम पे, वो मान इसकी भी ले। हाँ, इसकी भी मान ले। और जैसे बाती आगे तो उन उस बातियों से भी अपने जाट छोटराम धाम के लिए मान ले। तो इस थोड़े कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो मैं समाज से कहती हूँ चंदा भी ज्यादा से ज्यादा दें, इसमें रुचि बनाएं। आने वाली पीढ़ी के लिए एक यो बड़ा बढ़िया प्लेटफार्म है ताकि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य बने। यहाँ क्लास 4 से और क्लास 1 से हर सर्विस में टेस्ट होता है। अब यहाँ हर उसमें क्लास 4 की 1 अफसर तक की यहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि हमारे बच्चे आगे जाएं, टेस्ट क्लियर करें और अपना भविष्य बनाएं। तो मेरी जाट समाज से ये प्रार्थना है, जो यहाँ हमारे 500-600 हमारे जाट समाज के भाई बुजुर्ग जो भी लग रहे हैं, इनके साथ जुड़ें, अपनी मेहनत करें और अपने बच्चों का, आने वाली पीढ़ी का भविष्य तैयार करें। ठीक है, और बात करेंगे। आप ये बताओ कि हमारे जो जाट समाज की आजकल जो युवा पीढ़ी है, किसानी रही नहीं, खेती बहुत कम रह गई है, नौकरियां नहीं है, तो क्या ये जसिया धाम, छोटराम धाम किस तरह की उम्मीद उनके लिए बनेगा? ऐसा है, सबसे पहले तो आपको, आपके चैनल को और आपके चैनल के माध्यम से जो भाई सुन रहे हैं उनको सभी को राम राम। ये जसिया धाम है, एक वो चीज साबित होगी कि यहाँ से युवाओं का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास का सिस्टम बनाया जाएगा, जिसमें शारीरिक हो, बौद्धिक हो या शैक्षणिक हो। तो उसमें क्या है कि बच्चों को हर तरह की शिक्षा दी जाएगी। युवाओं को यहाँ जो आएंगे, जैसे गुरुकुल में होता है ना, गुरुकुल में जो बालक जाओगा वो कम से कम आधे बैल सीखा है, बैल नहीं सीखता। वही ये सर छोटराम धाम से जो आस्था जुड़ी हुई है, यहाँ पर जो बच्चे आएंगे, जो बच्चे पढ़ेंगे, उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है वो युवाओं के लिए। रही बात दूसरी, जैसे अभी हमारे ये साथियों ने बताया था चंदा वगैरह का, यहाँ चंदे की वो पारदर्शिता है। आप जाट सेवा संघ की वेबसाइट खोलो और यदि आपने उसमें 1 रुपया भी दिया हुआ है तो ऑनलाइन आपका वो रुपया प्रदर्शित हो जाएगा, वो उसका पता लग जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई वो नहीं है, कोई कमी तो नहीं आ रही? नहीं, चंदे की कमी तो वैसे तो संस्था में कितना चंदा आ जाओ कोई कमी नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा, ये कोई 5-10 करोड़ का बजट नहीं है, ये 200 करोड़ का बजट है। और 200 करोड़ का तो एक दिन में तो पूरा होगा नहीं। तो धीरे धीरे आ रहा है, पैसा आ रहा है, लोग काफी पैसा दे रहे हैं। और भी पैसा, मतलब हम जो टीमें हैं, जिले की हैं, डिस्ट्रिक्ट की हैं, हल्का सत्र की जो भी टीमें हैं, सभी लगी हुई हैं। और इसको हम लोगों से अपील भी करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ चंदा दें, ताकि जैसे सरदारों का है स्वर्ण मंदिर है, तो वहाँ स्वर्ण मंदिर की तरह से सभी सरदार वहाँ मतलब अपना वो करते हैं। तो ये भी एक जाटों का एक स्वर्ण मंदिर होगा। और एक दिन वही पैटर्न, वही सिस्टम, जो स्वर्ण मंदिर के अधीन कितनी शिक्षण संस्थाएं हैं, कितने को वो जैसे हॉस्पिटल है, तो वही चीज यहाँ होगी कि यहाँ हर चीज की सुविधा इसके माध्यम से होगी और समाज को एक नई दिशा और नई राह और युवाओं को नया रास्ता दिखाने का काम करेगा। बिल्कुल, अभी अंदर बात कही जा रही थी कि हमारा राम छोटू राम कई मंदिर की तरह, उनके मंदिर की तरह लोग इसके सहयोग के लिए आगे आए, इस तरह की अपील यहाँ अंदर की जा रही थी। बताओ, समाज के लोगों से किस तरह की अपील करोगे आप? समाज के लोगों से अपील की है कि इसको स्वर्ण मंदिर से भी तगड़ी चीज बने, वर्ल्ड लेवल की संस्था बनेगी एक दिन। और यहाँ हर एक तरह की कोचिंग दी जाएगी, सर्टिफिकेट कोई नहीं मिलेगा, कोचिंग होगी हर एक तरह की। और वो कोचिंग में आगे बच्चा टेस्ट दो और अपने सिलेक्शन हो जाएगा। जी, आप कहाँ से हैं? मैं रमेश कुमार कुंडू, जिला अध्यक्ष जाट आरक्षण संघर्ष समिति रोहतक से के प्रधान हूँ। आपके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है? हाँ, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। लेकिन मेरे ऊपर जिम्मेदारी जब से आई है, मैंने जब से ये संभाला है, जब से हमारा रोहतक जिला, कोई भी व्यक्ति नाराज नहीं मिला, बल्कि खुल के हमें चंदा दिया है। और इसमें आने इस संस्था में एक पैसा समाज से ही आता है, बल्कि जाट ही समाज नहीं, हमारे मित्र सज्जन सिंह इंस्पेक्टर खुंडिया जो दानक ऐसी समाज से आते हैं, उनने भी दिया है। जो अन्न का दान देते हैं
हमारे में धोबी समाज है, कई कट्टा उनने भी दिया है। हम जो देता है उसका ले लेते हैं, और जो इसके उद्देश्य हैं भाई शारीरिक, शैक्षणिक, भाई स्किल डेवलपमेंट, जो बच्चों को सिखाना, बोलना सिखाना, वो सब चीजें इसके उद्देश्य के अंदर हैं और सर्व समाज के लिए हैं। ये एक जाट समाज के लिए हम बार बार जाट 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 करे हैं। जाट ही समाज का उद्धार नहीं है, इसमें 36 बिरादरी का उद्धार है। और जब चौधरी छोटूराम ने जाट कॉलेज बनाने शुरू करे थे सेठ छाजूराम की मदद से, उसके बाद हमारी सारी बरादरियां जागरूक हुई, वैसे कॉलेज बना, सैनिक कॉलेज बना, गॉड कॉलेज बना। आज ये जो संस्था चौधरी छोटूराम के नाम से बनाई जा रही है, इसको देख कर हम ये उम्मीद करते हैं कि अन्य बरादरियां भी इसमें भी साथ देंगे और हमारा भी साथ लेगा, और भी बच्चों के विकास के लिए अधिक से अधिक वो खोलें, काम करेंगे। और ये एक आस्था का आधार है। जैसे गुरु नानक है, उसने सरदारों को गुरुद्वारे से जोड़ दिया, उसकी उनकी आस्था गुरुद्वारे में बन गई। हमारे मुस्लिम समाज है, उससे बन गई। एक महाराई समाज है भटका हुआ, जिसकी आस्था तो है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है। ये प्लेटफॉर्म है चौधरी छोटूराम धाम। ये पब्लिक का एक जाट की आस्था नहीं है, 36 जात की हमारी आस्था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में भी है, लेकिन वो एक समाज के तौर पर उनने बांट लिया। तो हमारा बाट बता दिया भाई छोटूराम है, लेकिन है ये सभी का, और ये प्लेटफॉर्म है। और हम सबके सुनो, हम जो जाट समाज है, हर सभी समाजों से समाज सेवी है, दानवीर है। एक सिखों को कह देते हैं भाई सेवादार हैं, सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्लेटफॉर्म है। जब कोई इमरजेंसी आ गई, 95 की आ गई, घगर नदी पर आ गई, उनके पास अन्न था, प्लेटफॉर्म था, खाना बनाया, बाट आए, उसी से समाज सेवी हो गया। हमारे जो समाज में हमने देखा, जोगी जो भी मांगने वाला आता है, गौशाला, धर्मशाला, भाई मंदिर, मस्जिद, हर व्यक्ति को हम दान देते हैं। ये हमारा प्लेटफॉर्म है। इससे आगे हम समाज सेवी भी होंगे और बच्चों के विकास के भी सेवी होंगे। हर तरह का यहाँ विकास होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। आप बताओ किस तरह की अपील करना चाहोगे, नाम बता के आप। मेरा नाम सुरेंद्र मलिक है, मैं हरियाणा का उपाध्यक्ष हूँ जी, और ट्रस्टी भी हूँ जाट सेवा संघ का। ये विशेष उद्देश्य को लेकर छोटूराम धाम बनाया गया है। जी, जैसे हमारे पास, हमारे समाज में भी अब जोत कम रह गई है, बच्चे गरीब होते हैं, कोई इंटेलिजेंट बच्चा और उसके माँ बाप का कोटा और मुखर्जी नगर में भेजने का नहीं है, घर में इतना खर्चा नहीं उठा सकते। उस उद्देश्य को लेकर ये बनाया गया है कि अपनी इच्छा को नहीं मारे वो। और इसमें बहुत ही बड़े आदमी जुड़े हुए हैं, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल हैं रणजीत जी गरेवाल, जो अपने रणबीर यूनिवर्सिटी में भी वीसी रहे हैं, और कई डीजी हैं। वो भी अपने ये बताएगा, हम अपनी रिटायरमेंट से फ्री सेवा देंगे। यहाँ एनडीए वगैरह में मेंबर हैं, दिलावर जी हैं। तो इस उद्देश्य को लेकर बनाया है। यहाँ पे जो शहीदी स्मारक बनेगा, उसमें भी जो कौम के शहीद हुए हैं उनका सभी का नाम लिखा जाएगा। जो बाहर बड़े व्यापारी हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसे महाराष्ट्र में, गुजरात में, जो जिस चीज का बिजनेस करता है, कोई सोने का करता है, कोई दालों का करता है, उनको भी यहाँ पे बुलाया जाएगा और यहाँ पे उनके साथ उनकी मीटिंग कराई जाएगी, जिससे कि वो अपने एरिया में अपना रोजगार सीधा डायरेक्ट कर सके, ना कि वो दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से फिर पानीपत में पहुंचे और उसमें फिर गाँव में पहुंचे। तो सीधा उनका संपर्क करा दिया जाएगा, उनका बिजनेस अच्छा चल जाएगा। इसी सोच को लेकर आस्था केंद्र इतना होगा, खासकर जाट को कांस जीव इसके आगे से गुजरेगा तो वो शीश को आगे निकलेगा। ऐसे जाट सोच के ये बनाया है और किसी भी का विरोध नहीं है। कोई भी गरीब बच्चा यहाँ के अपनी सेवा ले सकता है, पढ़ सकता है। चलो, और यहाँ इन्होंने एक स्थिति स्पष्ट की है कि यहाँ छोटूराम धाम में 36 बिरादरी के बच्चे पढ़ सकेंगे, लेकिन जो हॉस्टल की सुविधा है वो सिर्फ जाट समाज के बच्चों के लिए रहेगी। आप कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।